मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अब से पहले हमने पेपर फर्स्ट इसका फ़ोन नंबर 360 शिक्षा में नवाचार और आज आप शिक्षा में मापन और मूल्यांकन पेपर सेकंड ये थर्ड इसका फ़ोन नंबर 361। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे मापन का प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब है मापन का कंसेप्ट। अर्थात मापन का कंसेप्ट क्या है जो लिखा गया है। प्राचीन काल से ही मापन की जो प्रक्रिया है वो चली आ रही है और चलती रहेगी, परंतु वर्तमान में भी प्राचीन काल के मुकाबले आज इस प्रक्रिया में बड़ा सुधार हुआ है और आज इसमें बड़ा विशेष रूप से योगदान हुआ है। इसी के पर्पज से रोज महोदय ने कहा है कि रोज महोदय के शब्दों में मापन अनगिनत रूपों में हमारे जीवन को मृत्यु पर्यंत तक अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारे जीवन में मापन का बड़ा महत्व है, क्योंकि मापन के बिना हम कोई कार्य नहीं करते। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ का किसी वस्तु का मापन करते हैं तब उसे दो रूपों में करते हैं। इसका पहला रूप है भौतिक मापन और दूसरा रूप है व्यवहारिक मापन। भौतिक मापन का मतलब है कि हम भौतिक मापन में उन वस्तुओं को समाहित करते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नापते हैं या उनका मापन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी कमरे का मापन करना है तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, तब उसका क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार से हमें अगर किसी व्यक्ति की लंबाई के बारे में जांच करनी है तो उसकी लंबाई मीटर सेंटीमीटर में आएगी। और इसके बाद अगर हमें किसी वस्तु की या किसी वस्तुओं का मापन करना है तो उन वस्तुओं के मापन को हम किलोग्राम, क्विंटल, ग्राम, मिलीग्राम, ग्राम इस तरह से मापन करेंगे। यानी कि इन वस्तुओं को मापन करने का अलग अलग तरीका है। जैसे लंबाई चौड़ाई का मापन हम मीटर सेंटीमीटर में करते हैं और किलोग्राम उसका किसी वस्तु को तोलते हैं जो उसकी तुला द्वारा, तो उसका मापन हम कुंतल, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम इस तरह से करते हैं। दूसरा है हमारा व्यवहारिक मापन। व्यवहारिक मतलब का मतलब है व्यवहारिक मापन हम उनके व्यवहार के आधार पर करते हैं। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को या व्यक्ति के व्यवहार का मापन करते हैं तो उस व्यवहार को हम या उसके व्यवहार को हम रुचि, अभिरुचि, तर्क शक्ति के आधार पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक छात्र गणित में अच्छे नंबर या अच्छे अंक प्राप्त करता है तो इसका मतलब यह है कि वह छात्र सांख्यिकी योग्यता में या अर्थात गणितीय योग्यता में उच्च स्तर का है या अच्छा है। इसके बाद अगर हम उसी छात्र का मूल्यांकन या मापन शिक्षा शास्त्र या हिंदी के किसी भी विषय में करते हैं तब उसके बाद हम आकलन करते हैं कि उसका जो मूल्यांकन है वो उसकी परीक्षा के आधार पर होता है। अर्थात जो छात्र गणित में अच्छे अंक लाता है और हिंदी में भी या किसी अन्य विषय में भी अच्छे अंक ला सकता है, इसका मतलब है कि वो बालक या व्यक्ति दोनों विषयों में उच्च कोटि का है। इसलिए
कहा जा सकता है कि जो भौतिक मापन है, जो भौतिक मापन है वो तो व्यवहारिक रूप से शुद्ध मापन है, परंतु जो व्यावहारिक मापन है उसकी वैधता अधिक विश्वसनीय नहीं है। इसके बाद मापन की परिभाषा। तो मापन की अनेक विद्वानों ने, अनेक दार्शनिकों ने परिभाषा की है, लेकिन इन विद्वानों में कुछ विद्वान ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल गिलफोर्ड के अनुसार, तो गिलफोर्ड ने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीक रूप में व्यक्त करना ही मापन है, अर्थात वस्तुओं को या घटनाओं को मापन रूप में व्यक्त करना ही मापन है। थार्नडाइक के अनुसार हम एक वस्तु या व्यक्ति का मापन कभी नहीं करते। मापन सदैव व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों का होता है। तो उनका मानना है, इसके बाद है मापन के स्तर, अर्थात मापन के कौन कौन से स्तर हैं या मापन को कितने भागों में बांटा गया है या मापन के कितने प्रकार हैं। तो इसमें मापन के जो प्रकार हैं, स्तर है, SS स्टीवेंस ने संख्याओं के आधार पर, SS स्टीवेंस ने संख्याओं के आधार पर मापन को 4 भागों में, ये 4 स्तरों में बांटा है। नंबर 1 है नाम संबंधी स्तर। इस स्तर में वस्तु या घटनाओं का वर्गीकरण उसके गुण या विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर है क्रम सूचक स्तर। मापन के स्तर को वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या अनुक्रियाओं को उनके लक्षणों के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। नंबर 3 है समान अवान्तर स्तर या अंतराल स्तर। यह मापन वास्तविक मापन कहलाता है। नेक्स्ट नंबर है अनुपात स्तर। मापन का यह स्तर सबसे अधिक विकसित, वैज्ञानिक, शुद्ध और विश्वसनीय माना जाता है। अब इसमें आप विस्तार से एक बार फिर देखेंगे। नाम संबंधी स्तर। इस स्तर में वस्तु और घटनाओं का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी वर्ग को स्तरों में बांटते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें किसी वर्ग के आधार पर पुरुष और महिलाओं को वर्गों में बांटना है, तो मापन के इस स्तर को अपनाने का हम समय समय पर ध्यान रखना होता है और वर्गों को नाम, संख्या और कोड के आधार पर बांटा जाता है। अर्थात जिस महिला और पुरुष को हम अलग अलग स्तरों में बांटते हैं, तो पुरुष को अलग नाम रहेगा, महिला का अलग रहेगा, उसका कोड अलग रहेगा, उसका जो स्तर है अलग रहेगा। नेक्स्ट नंबर है क्रम सूचक। क्रम सूचक में भी अलग अलग होता है। जैसे हमें 2 टीम बनानी है, तो पहली टीम ए और दूसरी टीम बी, या पहला अंक ए या दूसरा अंक बी, या ए टीम के अंक कितने हैं और बी टीम के अंक कितने हैं। इसी प्रकार से इनका हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। इसके बाद समान अवान्तर स्तर। इस स्तर में हम समान रूप से अलग अलग मापन या मापन के रूप में करते हैं और यह मापन वास्तविक मापन कहलाता है, क्योंकि इस मापन में हम अनेक प्रकार के परीक्षण करते हैं और उन परीक्षणों के आधार पर इस मापन को वास्तविक मापन का रूप माना जाता है। अनुपात एक अलग अलग प्रकार का होता है, यानी कि कुछ व्यक्ति हैं और उनको कुछ एक अनुपात में
ए अनुपात में रखेगा तो दूसरे व्यक्ति को बी अनुपात में रखेगा। उदाहरण के लिए ऊंचाई, समय, तापमान, भार, आयतन आदि को हम अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से रखते हैं। यही अनुपात का मापन है। तब चलिए यार गड़बड़ी दिखे भैया यार बड़ी चढ़ा हो गया।